हाय गाइस, बहुत सारे लोगों को इस बायोलॉजी के बुक को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। देखो होता है कि आप लोग में से हर कोई हर एक चैप्टर को पढ़ तो लेता होगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेते होंगे, लेकिन जब फिर से 5वें या 6ठे बार उसी चैप्टर को पढ़ने जाते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये चीज़ तो मेरे को याद ही नहीं है, ये वाला पॉइंट तो मैं भूल गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हम ऑलरेडी उस चैप्टर को 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें उसमें से भूल जा रहे हैं क्योंकि हमारा तरीका सही नहीं होता है पढ़ने का। हम बस ऐसे ही पैसिवली रीड करते जाते हैं ये सोच के, एंड ये अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि यार हमने तो आज 2 बार पढ़ लिया, हमने तो आज 3 बार पढ़ लिया, बट हम एक्टिवली नहीं पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर को। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। मैंने बायोलॉजी के अंदर 351 मार्क्स स्कोर करा है आउट ऑफ 360, लेकिन उस ईयर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे ईयर जब मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ उस साल मेरे बायोलॉजी में मार्क्स आए थे 320 एंड उस साल मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बायोलॉजी के मार्क्स को 300 के अबव रखना पड़ेगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा है बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को, कैसे रिवाइज करा है जिससे कि मेरे को बायोलॉजी में 351 मार्क्स आ पाए थे। तो बायोलॉजी में एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपको जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करना है। एंड मैं इतनी बार बायोलॉजी के एनसीईआरटी के पर चैप्टर को पढ़ चुकी थी कि मेरे पास एक नंबर नहीं है जो मैं बता सकूं, लेकिन मैंने हर एक चैप्टर को 50 से 60 बार से भी ऊपर पढ़ा था। तो मेरे को हर एक चैप्टर का हर एक डाटा याद हो गया था। तो आप लोग अगर बायोलॉजी में 360 स्कोर करना चाहते हो तो इसमें आपको हेल्प कर सकती है दिशा पब्लिकेशन की ये वाली बुक है, दिशा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी बुक फॉर नीट यूजी 2025 एस्पिरेंट। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की हर एक चीज प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि एनसीईआरटी में जो भी ईयर वाइज सारी डाटा प्रोवाइड करे गए हैं, जितने भी फुल फॉर्म दिए हुए हैं, उन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट करा गया है, सो दैट कि आप बहुत ही कम टाइम में हर एक चीज़ को रिवाइज कर पाओ। जितने भी ईयर्स हैं एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट है, उन सारी चीज़ों को एक जगह प्रोवाइड कर दिया। जितने भी फुल फॉर्म है बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी एक जगह समराइज कर दिया गया है। जितने भी डाटा है एनसीईआरटी के अंदर उन सबको एक जगह प्रेजेंट करा गया है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है एंड यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के उन सारे ही लाइंस को यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में दे दिया हुआ है, सो दैट कि आप इजीली याद कर पाओ। एंड जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनको रेड कलर से मार्क भी कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सो दैट कि आप उन लाइन पे ज्यादा ध्यान दो। एनसीईआरटी के सारे ही टेबल, सारे ही चार्ट्स को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करा गया है ताकि आप कम से कम टाइम में बायोलॉजी को रिवाइज करके अपने नीट एग्जाम के लिए रेडी कर पाओ। यहाँ पे आपको हर एक डायग्राम भी मिल जाएगा, जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उन सारे ही डायग्राम्स को यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप बायोलॉजी को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हो, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हो। कि यहाँ पे पूरा 11th एंड 12th को कवर करा गया है, तो इस बुक को ज़रूर ले लेना। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। तो आप मेरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक देख सकते हो मैंने कैसे पढ़ा है इसको। तो जब भी मैं कुछ पढ़ने जाती थी, जैसे ये वाला इंट्रो का पार्ट हो गया, तो इसके बगल में मैं जितनी सारी इस पे इंफॉर्मेशन है इस वाले पेज पे, तो ये साइड में जो जगह रहती है मैं इस पे लिख दिया करती थी, सो दैट कि मैं जब अगले बार रिवाइज करने आऊँ तो मेरे को पूरा का पूरा ये वाला पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जिससे कि क्वेश्चन बनने के फिर से पॉसिबिलिटी है, मैं उसको अंडरलाइन कर लेती थी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था कि जिसको अगर पॉइंट फॉर्मेट में बना के ऐसे साइड में लिख लूँ तो नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने आएंगे ना तो यही पैराग्राफ काफ़ी ईजी हो जाएगा लर्न करना, याद करना। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि हर एक पैराग्राफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन होते थे उसको इस तरीके से साइड में पॉइंट फॉर्मेट में लिख लेती थी। पॉइंट फॉर्मेट में रहता था तो नेक्स्ट बार जब पढ़ने आओ तो ये पूरा का पूरा पैरा मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था। तो इससे क्या होता है, दो चीज़ हो जाता है, एक तो आपका टाइम भी बच जाता है एंड दूसरा आपको ये भी पता लग जाता है कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए हमको अभी से ही ये भी तैयार करना है कि किस तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करना है तो हमारे लिए सिंपल हो जाए। पूरी बायोलॉजी की बुक ऐसी ही है, जो भी पैराग्राफ है उसके बगल में मतलब बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एंड ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने हर एक चीज़ मेंशन कर रखा है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने आए तो काफ़ी आसान हो जाए चीज़ों को याद करने में एंड हर एक लाइन को फिर से रीड ना करना पड़े। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने करी है वो है कि मैं इस तरीके से छोटे छोटे पेजेस पे इंफॉर्मेशन लिख लेती थी एनसीईआरटी के, जितने भी मतलब लाइंस ऐसे
लगते थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुझसे नहीं याद हो पा रहा है। ये चीज़ आपको भी करनी है। आपको ऐसा लगे कि जो लाइन में से नहीं याद हो पा रहा है, उसके लिए आप ऐसे छोटे छोटे चिट्स बना सकते हो एंड जो भी चिट्स आप जिस पेज के लिए बना रहे हो उसको उसी के बीच में ऐसे डाल के रख दो कि जब भी आप पढ़ने आओ तो ऐसे निकाल के आप इसको देख सको कि हाँ इसमें आपने क्या क्या लिखा था एंड इसको आप रिकॉल कर पाओ, याद कर पाओ, इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ। तो मैंने इस तरीके से बहुत सारी चीट्स बनाई हैं एंड रखा हुआ है मेरा ये ऐसे, या फिर आप स्टिकी नोट्स पे भी ऐसे चिपका के रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने हर एक चैप्टर के लिए ऐसे किया है एंड इससे मुझे काफ़ी आसानी पड़ी पूरे ही चैप्टर को याद करने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमसे नहीं याद हो पाते जब हम पहली बार पढ़ने आते हैं या फिर हम दूसरी तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम जब पाँचवीं छठी बार आते हैं ना तो वो सारा चीज़ हमें नया ही लगता है। ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें तो मैंने जब पहली बार पढ़ी थी, दूसरी बार पढ़ी थी तो मुझे मिला ही नहीं था, मैंने तो याद ही नहीं करा था। तो हर बार जब हम एनसीईआरटी पढ़ते तो कुछ ना कुछ नया निकल आता है। तो इसके लिए आपको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है कि आपको ऐसे छोटे छोटे पेजेस ऐसे सीट्स पर लिख के एंड उस वाले पेज पर लगा लेना है, सो दैट कि आप नेक्स्ट बार पढ़ने आओ तो उसको रिवाइज करो एंड उसको ज़रूर आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। ठीक है। तीसरा टिप ये है कि जब भी आप पढ़ने आओ ना तो जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के उसको इग्नोर मत करो। ठीक है। हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो, उसके लेबलिंग्स को बहुत अच्छे से देखो एंड उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड 2 से 3 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट एग्जाम में एंड पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपको हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है एंड उसको याद करने की कोशिश करनी है, उसकी लेबलिंग को। अगर लेबलिंग नहीं याद करोगे, नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ गया तो 2 से 3 क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि देखो, जब आप एनसीईआरटी को 5 से 6 बार पढ़ लेते हो, जब एनसीईआरटी के किसी चैप्टर को आप 5 से 6 बार पढ़ लेते हो, तो जब आप 7वां 8वां बार पढ़ने जाओ उसके पहले आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो और देखो कि आपको कितना याद आ पा रहा है। रिकॉल करने की कोशिश करो, सो दैट कि आप समझ पाओगे कि कितना आपके दिमाग में फिट हो पाया, कितना आपने रिकॉल किया एंड कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन गलत करोगे प्रीवियस ईयर में, उसको फिर से आके आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसको याद कर सकते हो और ये भी जानने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन सा पॉइंट आप भूल जा रहे हो एनसीईआरटी का। तो उस तरीके से फिर आप रिविजन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चलना है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को एलएन में एक सर ने बताया था, आप एनसीईआरटी के जिस भी चैप्टर को जो दिन रिवाइज कर रहे हो, जिस दिन भी आप एनसीईआरटी के जो चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप जब रात में सोने को जाओ तो आंख बंद करके जब आप बेड पे रहते हो तो उस चैप्टर को याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि उसके स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था आपने, उसके सेकेंड पेज पे, थर्ड पेज पे मतलब क्या था। 50 to 60% भी रिकॉल कर पा रहे हो ना, तो आप समझो कि आप उस चैप्टर में बहुत अच्छा अपना कमांड बना पा रहे हो। अगर आपको मतलब मुश्किल से 20 से 30% भी नहीं याद आ पा रहा है, फिर तो आपको ज़रूरत है उसको बहुत अच्छे से एक्टिवली रीड करने का एंड बार बार रिवाइज करने की कोशिश करने का। जब आप रात को रिकॉल करोगे तो वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में फिट होगा, क्योंकि जो चीज़ हम रिकॉल करके याद करते हैं वो हमारे माइंड में बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये चीज़ मुझे मेरे एलएन के एक टीचर ने बताया था एंड ये टिप मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने खुद के लिए फॉलो करा था। जो भी चैप्टर मैं जिस दिन भी पढ़ती थी, उस दिन मैं रात को जब मैं सोने जाती थी तो उस वाले पर्टिकुलर बायोलॉजी के चैप्टर को मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि हाँ उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, कौन कौन से, जैसे एनिमल किंगडम है तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैंने याद किए थे, कौन कौन से फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल थे। ऐसे आंख बंद करने की याद करने की कोशिश करो, देखना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बहुत अच्छे से फिट होगा एंड वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रहेगा। तो ये 5 टेक्निक आप बायोलॉजी के लिए फॉलो करो। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।